जागते रहो, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। और जागते रहो में सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें कि भारत को ऐसी ताकत मिल गई है जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। भारत में ही बनाए गए इन स्वदेशी हथियारों को पीएम मोदी ने महारानी लक्ष्मीबाई के किले से सेना के तीनों अंगों को सौंपा। मैं तीर्थस्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी। कातिल हथियारों से लैस हुई भारतीय सेना। रानी के गढ़ से मिली हिंदुस्तान को नई ताकत। अब स्वदेशी हथियार बनेंगे भारत के रक्षक। देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। अब भारत को अमेरिकी और रूस में बने हथियारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि अब भारतीय सेना लैस हो गई है देश में ही बने उन कातिल हथियारों से जो पलक झपकते दुश्मनों के लिए काल बन जाएंगे। रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत कदम बढ़ाते हुए सेना के तीनों अंगों को स्वदेशी हथियारों से लैस किया है, जिसकी गवाह बनी झांसी की धरती। रानी लक्ष्मीबाई के किले से हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लंबे समय से भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार देशों में गिना जाता रहा है, लेकिन आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। हमारी पहचान एक ही बन गई, हथियार खरीदार देश। हमारी गिनती उसी में रह रही थी, लेकिन आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। आज भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती पर आयोजित विशेष कार्यक्रम के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी पहुंचे और रानी के किले में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान रक्षा मंत्री के अलावा सीडीएस और तीनों अंगों के सेनाध्यक्ष भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने इंडियन आर्मी को हाईटेक ड्रोन दिए, वायुसेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दिया, नेवी को एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट सौंपा है। और प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी मौजूदगी में यह विश्वास देश की जनता को दिलाना चाहता हूं कि वह दिन जल्द आएगा जब देश की रक्षा जरूरतों का 90% सामान मेड इन इंडिया होगा और इसमें कहीं दो मत नहीं है। भारतीय सेना के लिए ज्यादातर हथियार अमेरिका और रूस से खरीदे जाते हैं। ऐसे में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत का बढ़ा ये कदम काफी अहम माना जा रहा है। अब जरा समझिए, जिन हथियारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना को सौंपा है उनकी खासियत क्या है। LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, दुनिया का सबसे हल्का हेलीकॉप्टर। इसका वजन सिर्फ 6 टन है, आसानी से लैंड करता है, -50 डिग्री में उड़ सकता है, रडार की पकड़ से बाहर है, ताकतवर मिसाइलों से लैस है, मिसाइल को चकमा देने में माहिर है। वहीं पीएम मोदी ने नौसेना को स्वदेशी वॉरफेयर सिस्टम से लैस किया, जिसको DRDO ने डिजाइन किया है। सुरक्षा के लिए एडवांस सिस्टम है, नौसेना के जहाजों की रक्षा करेगा, मिसाइल हमलों से रक्षा करता है, दुश्मन के रडार की दिशा बताता है, शत्रु के रडार को जाम करने में सक्षम है। रक्षा मंत्रालय ने 200 से ज्यादा ऐसे उपकरणों की लिस्ट भी जारी की है जो अब देश में ही से ही खरीदे जाएंगे। रक्षा समर्पण कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने थल सेना को ड्रोन भी सौंपे। भारतीय सेना को स्वदेशी हथियारों से लैस करने के अलावा एनसीसी के पूर्व छात्रों को फिर से संगठन से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एनसीसी एल्यूमिनाई एसोसिएशन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व एनसीसी कैडेट के रूप में एनसीसी एल्यूमिनाई एसोसिएशन के पहले सदस्य बने। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और झांसी जाने से पहले पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और सबको चौंकाते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। कानून वापसी के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। हमने 3 कृषि कानूनों को
वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने, ये बहुत बड़ापन दिखाया है, माफी भी मांगी देश किसानों से और क्या कर सकते हैं प्राइम। हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। ना ही चुनावी दांवपेच है, ना ही कोई सियासी मजबूरी है। ये तो वो फैसला है जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। पीएम मोदी ने साहसिक फैसला करते हुए तीनों कृषि बिल को वापस करने का ऐलान किया। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश था। 20 मिनट के संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कृषि बिल को वापस लेने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। पीएम मोदी ने माना कि सरकार इस कानून को किसानों के हित में नेक नियत से लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे, लिहाजा सरकार ने कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। तीनों नए कृषि कानून 27 सितंबर 2020 को लागू किए गए थे। उसके तुरंत बाद बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद तीनों कृषि कानून को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत संसद के अगले सत्र के दौरान वापस लिया जाएगा, जिसका ऐलान पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान भी किया। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करें। कृषि कानून वापसी को लेकर हर तरह से आश्वस्त करने के बावजूद राकेश टिकैत के तेवर ढीले नहीं पड़े हैं और किसानों को गुमराह करने में राकेश टिकैत जुट गए हैं। इतना ही नहीं, आंदोलन खत्म करने के लिए शर्त रख दी है। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 कानून हमने वापसी ले लिए। प्रधानमंत्री जी, 3 कानून नहीं, पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा। जाहिर है, कृषि बिल को लेकर जिस आंदोलन को हवा देकर राकेश टिकैत अपनी सियासी रोटियां सेक रहे थे, पीएम मोदी ने उस बिल को वापस लेने का साहसिक फैसला करके टिकैत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। हालांकि किसानों को भड़काने में सियासी पार्टियां भी पीछे नहीं है। क्रेडिट लेने की होड़ सी मच गई है। फैसले को लेकर सियासी पार्टियों ने आलोचना शुरू कर दी है। सैकड़ों किसानों की सच्ची मौत के आगे किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। जो लोगों ने माफी मांगी है, वो लोग हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने का भी वचन दें। ये अगर मोदी जी कहते कि हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाया, हम वापस ले रहे हैं, तो मैं उस बात की तारीफ करता, मगर नहीं, उन्होंने अपने पॉलिटिकल लॉस को मिनिमाइज करने के लिए इस तरह का उनको इकदाम लेना पड़ा और ये लॉस को रिपेल किए। पिछले 1 साल के दौरान बिल को लेकर सरकार और किसानों के बीच दर्जन भर से ज्यादा बैठकें हुई, लेकिन किसान नेताओं की जिद की वजह से हर बैठक नाकाम रही। कोई नतीजा नहीं निकल सका। कृषि मंत्री से लेकर गृह मंत्री ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बिल पर सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में आंदोलन की वजह से लोगों को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बिल वापसी का फैसला लिया है। ताकत का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून को वापस लिया है। आज इस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन तीनों कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है, वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। गुरु पर्व के मौके पर बिल वापस लेने का फैसला पीएम का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। देखिए, तोहफा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको बड़ी गंभीरता के साथ देखा होगा, क्योंकि हमने सब कहा। हमने तो पंजाब असेंबली ने मैसेज एक रेजोल्यूशन भी पास किया था कि ये बातें पंजाब के किसानों के हित में नहीं है, और ये बातें सब समझ के, सोच के, अपने एडवाइजर्स को सोच के उन्होंने ये फार्म लॉज विड्रॉ कर लिया और माफी भी मांग ली। इससे बड़ी बात नहीं कोई कर सकता, और मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने किया।
अगले कुछ महीनों के दौरान पंजाब, यूपी समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राष्ट्रवाद के एजेंडे पर चलते हुए बीजेपी ने जिस तरह से पिछले सभी चुनावों में अपनी पकड़ को मजबूत किया है, ऐसे में कृषि कानूनों को खत्म करने के साथ ही बीजेपी की पकड़ और मजबूत होने की संभावना बढ़ गई है। किसान संतुष्ट हैं, गाँव में सबको पता है इस कानून का। टिकैत जी के जो फादर थे, महेंद्र सिंह टिकैत जी, उन्होंने कहा था कि ये उन्होंने मांग करी थी इस किसान बिल की, लेकिन आज ये इन्होंने भी समर्थन कराया, सभी के पास है सोशल मीडिया पे, ये इन्होंने भी समर्थन करा था कि हाँ आज हमारी बरसों की मांग पूरी हुई है, लेकिन इन्होंने इनके कंधे पे बंदूक किसी और की है और ये इनको मोहरा बनाया जा रहा है। पीएम मोदी के ऐलान के बाद भी राकेश टिकैत जिस तरह का रवैया अपना रहे हैं, वो अपने आप में सवाल खड़ा कर रहा है। जरूरत है कि आम किसान, आंदोलनजीवी और सियासी मौकापरस्तों की चंगुल से बचे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और इधर पानी की समस्या को लेकर बुंदेलखंड से किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी महोबा पहुंचे। जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। उससे पहले अर्जुन सहायक परियोजना का उद्घाटन भी उन्होंने किया। भारत माता की किसानों के नाम से घोषणाएं करते थे, लेकिन किसान तक पाई भी नहीं पहुंचती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी दौरे के पहले चरण में आला उदल की जमीन महोबा पहुंचे। पीएम मोदी ने महोबा पहुंचकर अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना से बुंदेलखंड के लाखों किसानों को फायदा होगा। सूखा राहत में घोटाले, बुंदेलखंड को लूटकर पहले की सरकार चलाने वालों ने अपने परिवार का भला किया। आपका परिवार बूंद बूंद के लिए तरसता रहे, इससे उनको कोई सरोकार नहीं रहा। मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए पानी, पलायन और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयास और विजन बताकर लोगों की उम्मीदों को पंख लगाए, तो विपक्ष की नाकामियों को गिनाकर विरोधियों पर पुरजोर हमला बोला। मोदी ने अपने भाषण में किसी पार्टी या नेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी रही। यूपी में बुलडोजर चल रहा है, तो कुछ लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। ये लोग कितनी भी तौबा मचा लें, यूपी के विकास के काम, बुंदेलखंड के विकास के काम रुकने वाले नहीं है। 20 मिनट के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय समस्याओं को उठाने की पूरी कोशिश की। पिछले चुनावों में बीजेपी को राजनीतिक रूप से लाभ पहुंचाने वाला बुंदेलखंड हमेशा से बेरोजगारी, पलायन, कर्ज से त्रस्त किसानों और पानी की समस्या से जूझता रहा है। बुंदेलखंड में कुल 13 जिले हैं, जिसमें 7 जिले यूपी में हैं और बाकी के 6 जिले मध्य प्रदेश में हैं। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में सभी 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। ऐसे में मोदी का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। महोबा में आयोजित पीएम के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए बुंदेलखंड के विकास के लिए किए गए कामों को गिनाया। तेजी के साथ यहाँ पर कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है और आज जय जवान और जय किसान के इस नारे को वास्तविक धरातल पर उतरता हुआ हम किसी धरती के अंदर देख सकते हैं, तो बुंदेलखंड इसका जीवंत उदाहरण है। साल 2002 से लेकर 2016 के बीच बुंदेलखंड को 8 बार सूखा घोषित किया जा चुका है, जिसका सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा। पानी और सिंचाई के अभाव में फसल पूरी तरह से तबाह हो गई। ऐसे में पीएम मोदी की ये सौगात बुंदेलखंड के विकास की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।